हेलो स्टूडेंट। आज हम फॉसिल टेरिडोफाइट कैलेमाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉसिल जिसके अवशेष हमें किसी इम्प्रेशन, पेट्रीफाइड और किसी चिन्ह उनके हमें उनकी आकृति को बताते हैं और उनके आधार पर हम उस ग्रुप को डिस्क्राइब करते हैं और उनकी रिजेंबलनेस हमारे जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो उनसे कंपैरिजन होता है। और इसमें कैलेमाइट्स जो एक टेरिडोफाइट्स से इनके जो अवशेष हैं, उनके जो पार्ट्स के अवशेष कुछ हमें जो प्राप्त हुए उनके चिन्ह और उनकी कुछ इम्प्रेशन और उनके आधार पर इनको टेरिडोफाइटा के अंदर रखा गया। इनकी क्लास डिवीजन्स कैलेमोफाइटा, कैलेमोप्सीडा क्लास, इक्विसीटेल्स ये ऑर्डर में, और इक्विसीटम से इसकी रिजेंबलनेस से इसको काफ़ी मिलती है। और ये शाखा जो इसमें नॉट्स और इंटरनॉट्स में डिवाइड है और साइफोनोस्टेलिक कंडीशन पाई जाती है इंटरनली। और कैलमेटेसी इसकी फैमिली जिसमें ट्री लाइक स्पोरोफिल और सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। और कैलेमाइट्स में इक्विसीटम की तरह यहाँ पे पेल्टेड डिस्क पाई जाती है जिस पर बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया लगे हुए रहते हैं। हम इनके कोट चक्र कोट वंश, हम इनके जो पार्ट्स हैं जिस अवस्था में अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुए उनको एज ए जेनरा के रूप में नाम दिया गया है कि कहीं पे जो रूट के स्ट्रक्चर या स्टेम से रिलेटेड उनमें, और या शाखाएं, पत्तियां, उनको एज ए जेनरा के रूप में नाम दिया गया। जैसे कि रूट से इनके मिलने वाले ग्रुप को हमने एस्ट्रोजाइलन, एस्ट्रोमाइलन एंड स्टेम आर्थोपेटिस, कैलेमोडेंड्रोन एंड आर्थोजाइलन। शाखाएं यूकैलेमाइटस, कैलेमाटिना एंड स्टाइलोमाइटिना, ये इसके ब्रांचेस और लीव्स एनुलेरिया और एस्टेरोफाइलिटिस। जननांग ऑर्गन कैलेमो कैटेमिस एंड पैलिमो ऑस्टेकिया एंड मेनोस्टिकिया और कैलेमोस्टेकिस। जड़ कैलेमोमाइटिस की पेट्रीफाइड से प्राप्त हुई है। पेट्रीफाइड की उसमें प्राप्त हुआ है इसका अवशेष। और जनरली इससे ये कहा कि इसमें एडवेंशियस रूट थी, और एडवेंशियस रूट जो कि राइजोम व स्टेम से निकलती थी। कॉर्टेक्स है वो मल्टी सेलुलर, मल्टी लेयर्ड है और पैरेनकाइमेटस से बना होता था और इंटरसेलुलर स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट थे। और जड़ के अंदर इनके स्टील है वो रेडियली अरेंज थे और एक सार्च जिसमें प्रोटोजाइलम की पोजीशन बाहर की ओर होती थी। और ये कैलेमाइटिस का स्टेम में राइजोम व स्टेम, ये इसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम और एक एरियल स्टेम में विभेदित था। और ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी हो सकता था। इसमें शाखाएं नोड्स पर लगी हुई थी और इनके विन्यास के अनुसार इनको जेनरा में डिवाइड किया गया है। 3 यहाँ पे जेनरा जिसमें यूकैलेमेटिस और
कैलेमाइटिना एंड स्टाइलोमाइटिस, और जिसमें यूकैलेमाइटस में पर्व संधि पर शाखाएं होती थी, और इसमें यहाँ पर कुछ ही जगह पर ही शाखा उपस्थित थी, रेयर शाखाएं मिलती थी। और स्टाइलोलेमेटिस में स्टाइलोलेमेटिस के अंदर लगभग शाखाएं एब्सेंट थी। और इसके स्टैम में टीएस के अंदर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे, पैरेन्काइमेटस एंड स्टील, और बीच में मज्जा यहाँ पर प्रेजेंट होती थी। और मृदुत्वकीय की कुछ लेयर इसके कॉर्टिकल सेल में, और मज्जा जो मल्टी सेलुलर पैरेन्काइमेटस, और स्टील है उसमें वैस्कुलर बंडल एक रिंग में प्रेजेंट थे, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल, कारिनल केनाल जैसी संरचना प्रोटोजाइलम में, लाइक इक्विसीटम की तरह यहाँ पर, जिसमें इसके डी ग्रेड होने से एक केनाल बनती है प्रोटोजाइलम में। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। और प्राइमरी जाइलम के चारों तरफ सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट था, और उनके बंडल्स के बीच में मेडुलरी रेज या मज्जा रशिया प्रेजेंट थी। और ये जो मेडुलरी रेज हैं उनके आधार पर इनको 3 में डिवाइड किया है, और जिसमें एस्ट्रोपिथियस एंड कैलेमोडेंड्रॉन एंड एथ्रोक्साइलन, जिसमें फर्स्ट आर्थोपिथियस जिसमें हॉरिजेंटल रूप से यहाँ पर मेडुलरी रेज अरेंज थी, और कैलेमोडेंड्रोन के अंदर इनके दोनों सिरों पर स्केलेनकाइमेटस थिकनिंग पाई जाती थी। और आर्थोजाइलन के अंदर 7 या वैस्कुलर बंडल के बीच में जहाँ वैस्कुलर बंडल होते थे उनमें मेडुलरी रेज का साइज बड़ा होता था। ये यहाँ पर इसके पर्ण कैलेमाइटस के, जिसमें एन्युलेरिया कूट वंश में इसको सर्च किया है। इसके हिसाब से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एस्ट्रोफाइलिटिस और एन्युलेरिया। एन्युलेरिया में पर्व संधियों पर 8 से 13 लीव्स का एक चक्र था, और ये आधार से एक दूसरे से संयुक्त थी। एक जो जिसमें फर्स्ट ए में दिखाया गया है, और इसमें इनकी जो शेप है समानुत्तक, ये इनकी जो लीव्स की है वो भालाकार की थी, और एक ही समानुत्तक एक लीव्स में था। और एस्ट्रोफाइलिटिस में यहाँ पर ये पेट्रीफाइड स्थिति में ये मिले हैं, जिसमें करीब 15 to 30 पत्तियाँ एक चक्र में थी, और इसमें इनके 3 भागों में विभाजित किया एपिडर्मिस, एक स्तरीय सिंगल लेयर, और बीच में मीजोफिल जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, स्टील, पुल के चारों ओर एक बंडल शीथ इसके अंदर पाया जाता था। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके स्फीनोप्सीडा, यहाँ पर फ्रूटिफिकेशन के इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, आकार के आधार पर इसके स्फीनोप्सीडा में एक डेवलपमेंट को बताता है। कैलोमोस्टाइचिस में यहाँ फर्टाइल और स्टेराइल के क्रम में बीजाणुधानी एकांतरण क्रम के अंदर थी, और मेजोस्टाइचिस में ये जिसके अंदर 2 थी और झुकी हुई बीजाणुधानियाँ इसमें छत्र पे मिलती थी। एंड सिंगुलेरिया में एक चक्र के अंदर पालियाँ, जिसके ऊपरी डिस्क जिसके सिरे पर फर्टाइल पार्ट और जिन पर झुकी हुई स्पोरेंजिया लगे हुए थे। पैलियोस्टाइचा में 4 और ये मुड़ी हुई स्पोरेंजिया लगे हुए थे, और मेटाक्लेमाइटोस्चिया के अंदर प्रत्येक बीजाणुधारी में एक बीजाणुधानी प्रेजेंट थी। और क्लेमस्टेकीज एंड पैलियोस्टेकीज पेट्रीफाइड स्थिति में पाए गए हैं, और मीजोस्टेकीज एंड
मेटाकिलिस्ट मोस्टिकीज ये और सिंगुलेरिया ये कंप्रेशन में ये प्राप्त हुए और ये इस तरह के इनके जो है इसके आधार पर इनको अलग अलग कोट चक्र में डिवाइड किया है।